हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं टाइडोफाइटा। ये क्लास 11th की चैप्टर 3 है। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर 3 वनस्पति जगत। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थैलोफाइटा, ये शैवाल और ब्रायोफाइटा भी पढ़ा दिया था। मैंने आपको बताया था पादपों को 5 समूह में बांटा गया है। थैलोफाइटा ये शैवाल, एंड सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टाइडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थैलोफाइटा शैवाल और ब्रायोफाइटा में पढ़ा दिया था के बारे में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ देख ली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टाइडोफाइटा। इसमें जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं, लेकिन इसमें बीज नहीं बनते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइडोफाइटा इस वर्ग के अंदर वे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती तीनों पाए जाते हैं। अब तक हमने देखा था ब्रायोफाइटा और शैवाल में जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते। ब्रायोफाइटा में जड़ नहीं पाई जाती, लेकिन जड़ जैसी संरचना होती थी जिसे हम राइजोइड कहते हैं। और ब्रायोफाइटा में पत्ती नहीं पाई जाती थी, लेकिन पत्ती जैसी संरचना होती थी जिसे हम थैलस कहते हैं। लेकिन टाइडोफाइटा में जड़, तना और पत्ती तीनों पाए जाते हैं, और इसमें सवयन उत्तक भी पाया जाता है, लेकिन इनमें बीज और पुष्प नहीं होता। जल और खनिज को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने में एक उत्तक होता है, मतलब भूमि से ऊपर पहुंचाने में, जिसे हम क्या कहते हैं, सवयन उत्तक। अब आपको ये सवाल था ना कि सवयन उत्तक किसे कहते हैं। तो जल और खनिज को जब हम भूमि से लेकर ऊपर पौधों तक पहुंचाते हैं तो एक उत्तक होता है जिसे हम सवयन उत्तक कहते हैं। ये जो सवयन उत्तक है वो मुख्य रूप से 2 उत्तकों से मिलकर बना होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना जाइलम, और फ्लोएम पत्ती से बने भोज्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। ठीक है, इन्हें सवयनी अपुष्पविद कहते हैं, मतलब वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं टाइडोफाइटा को। इनमें जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। ये पुष्पहीन पौधे हैं, मतलब इनमें पुष्प नहीं होते। इनमें बीज का निर्माण भी नहीं होता है, इनमें पुष्प और बीज नहीं पाए जाते। बीजाणु जो है वो बीजाणुधानी में उत्पन्न होता है। बीजाणुधानियाँ कुछ विशेष प्रकार की पत्तियां जिन्हें बीजाणुपर्ण कहते हैं उनमें पाई जाती हैं। बीजाणु अंकुरित होकर एक नए युग्मकोद्भिद पौधे को जन्म देता है, जो थैलस के आकार का होता है और उभयलिंगी होता है। युग्मकोद्भिद पर नर जननांग पुधानी तथा स्त्री जननांग स्त्रीधानी दोनों पाए जाते हैं। पुधानी में नर युग्मक पुमनु तथा स्त्रीधानी में अंडकोशिका का निर्माण होता है। पुमनु चल होते हैं, ये द्विकशाभिके होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं। एग्जाम्पल इसका सेलेजिनेरा, मतलब सेलेजिनेरा क्या है कि एक टाइडोफाइटा है, और ये क्या होते हैं, बहुकशाभिके भी होते हैं, मतलब इसे बहुत सारे फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, जैसे फर्न। इन पौधों में जीवन चक्र में निश्चित पीढ़ी एकांतरण होती है। ब्रायोफाइटा का सजावट में बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का प्रयोग सजाने में हम करते हैं, तो वो टाइडोफाइटा होते हैं। टाइडोफाइटा में अगर मैं कहूँ मुख्य पादप का कौन सा है, तो वो स्पोरोफाइटा है। स्पोरोफाइटा में बीजाणुद्भिद होते हैं, जिनमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। यह जीवित स्थिर पौधों का सबसे प्राचीन समूह है टाइडोफाइटा। इस प्रकार के पौधे नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। अब आता है रिप्रोडक्शन। टाइडोफाइटा में कायिक और लैंगिक जनन पाया जाता है। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में इतना नहीं आता, तो आप इतना नहीं लिखोगे। ठीक है, इनमें शॉर्ट नोट आता है कि टाइडोफाइटा किसे कहते हैं, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो ही बनाई है। ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन इतना नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है इसका टाइडोफाइटा का महत्व क्या है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टाइडोफाइटा, इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो फर्स्ट होता है सजावट के लिए। ठीक है, फर्न की अनेक प्रजातियों का उपयोग बगीचों तथा घरों में सजावट के लिए किया जाता है। फर्न की पत्तियों को जो फूलों या फलों के गुलदस्ते होते हैं उनको सजाने के लिए किया जाता है। सेकंड, इसका यूज़ का है औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में। लाइकोपोडियम, ये क्या है, टाइडोफाइटा का नाम है। लाइकोपोडियम नामक टाइडोफाइट से प्राप्त औषधि का प्रयोग रक्तचाप, गठिया, फेफड़ों और जो बहुत सी सारी बीमारी होती है उनके उपचार में किया जाता है। फिर आता है एज फूड, मतलब भोजन के रूप में टाइडोफाइटा का यूज़ होता है। अनेक स्थानों पर जो मार्सिलिया का है टाइडोफाइटा का नामक टाइडोफाइट के स्पोरोकार्प का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जो मार्सिलिया में स्पोरोकार्प पाए जाते हैं उसका यूज़ भोजन के रूप में किया जाता है। मार्सिलिया के स्पोरोकार्प में प्रचुर मात्रा में मंड पाया जाता है, मतलब स्टार्च पाया जाता है। आइसोइट्स के घननंद का उपयोग मनुष्य और जंतु द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका महत्व है वो आता है जैव उर्वरक के रूप में, एज बायोफर्टिलाइजर। एजोला जो एक टाइडोफाइटा है, फर्न में नील हरित शैवाल पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ये टाइडोफाइटा के महत्व है। अब आते हैं टाइडोफाइटा, कुछ पूछे टाइडोफाइटा के कुछ नाम, जैसे सिलेजिनेरा, इक्विसिटम एंड सेलिनिया। टाइडोफाइटा के 4 वर्ग होते हैं, साइक्लोपसीडा, लाइकोपसीडा,
स्फिनोपसीडा एंड टीरोपसीडा। इनके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, बस आप ये याद रखना कि टाइडोफाइटा के 4 वर्ग होते हैं। तो आइए हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं टाइडोफाइटा के नोट्स। जैसे मैंने लिखा है आपको ठीक वैसे ही लिखना है, इतना डिटेल में इसके बारे में नहीं पूछा जाता। और आपको जैसे मैंने आपको ब्रायोफाइटा टाइडोफाइटा पढ़ाया है और शैवाल थैलोफाइटा पढ़ाया है, तो उसके बारे में आपको कुछ नाम याद कर लेने हैं, जैसे कौन कौन से टाइडोफाइटा होते हैं। जैसे फन टाइडोफाइटा, एक सैलिजिनिया टाइडोफाइटा है, तो कुछ आपको नाम याद कर लेने हैं। पूछ सकते हैं कि कुछ ब्रायोफाइटा के नाम दो या कुछ टाइडोफाइटा के एग्जाम्पल। तो जैसे पॉइंट वाइज मैंने लिखा है आपको ठीक वैसे ही लिखना है और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।